सुनन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको कहानी सुनवा रहे हैं कागज़ भर ज़मीन। बीरबल एक बार अचानक बीमार पड़ गए। इस वजह से वो महीनों शाही दरबार में शामिल नहीं हो सके। स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करने के लिए बादशाह 2 कर्मचारियों को साथ लेकर बीरबल के घर गए। बीरबल और बादशाह में ऐसा स्नेह था कि एक दूसरे से वे ज़्यादा समय तक अलग रह नहीं सकते थे। बीमार बीरबल बादशाह को अपने यहाँ याद देख बड़े खुश हुए और उनका मुरझाया हुआ चेहरा खिल गया। बादशाह उनके साथ काफ़ी देर तक बातचीत करते रहे। एकाएक बीरबल को हाजत हुई और वे आज्ञा लेकर प्रसाधन की ओर चले गए। इसी बीच बादशाह के मन में बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेने की बात आई। उन्होंने सोचा, बीरबल काफ़ी दिनों से बीमार हैं, शायद उनकी बुद्धि पर भी इसका असर पड़ा हो। देखा जाए कि बीमारी के दौरान बीरबल कितना कुशाग्र और चतुर रह गए हैं। उन्होंने अपने साथ आए दोनों कर्मचारियों द्वारा चारपाई के चारों पायों के नीचे कागज़ के एक एक टुकड़े रखवा दिए और ऐसे बैठ गए मानो कुछ हुआ ही न हो। कुछ देर बाद बीरबल प्रसाधन से लौटे और चारपाई पर लेट गए और लेटे लेटे उन्हें कुछ परिवर्तन सा महसूस हुआ तो वो इधर उधर देखने लगे। बादशाह ने उन्हें इधर उधर की बातों में लगाना चाहा, लेकिन बीरबल बादशाह से बातचीत करने के साथ साथ इधर उधर ऊपर नीचे दाएं बाएं नज़र घुमाते जैसे कोई वस्तु तलाश करने की कोशिश कर रहे हों। बीरबल की परेशानी भांपते हुए जब बादशाह से रहा न गया तो बादशाह ने पूछा, तुम कुछ परेशान नज़र आ रहे हो बीरबल, क्या बात है? बीरबल ने कहा, बादशाह सलामत, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कमरे में कुछ हेर फेर किया गया है। तुम्हें भ्रम हुआ है बीरबल, कहीं कुछ भी नहीं बदला है। जी नहीं जहाँपनाह, मुझे महसूस हो रहा है कि या तो मेरे मकान की दीवार कागज़ भर ज़मीन में धंस गई है या मेरी चारपाई एक कागज़ भर ऊंची हो गई है। बादशाह ने मजाक करते हुए कहा, अक्सर बीमारी की दशा में कमज़ोरी की वजह से लोगों के दिमाग में कुछ न कुछ परेशानी पैदा हो जाती है। बादशाह की टाल मटोल को काटते हुए बीरबल ने कहा, ऐसा संभव नहीं है जहाँपनाह, मैं बीमार हूँ लेकिन मेरी बुद्धि तो बीमार नहीं है, इसलिए मेरा ऐसा सोचना गलत नहीं हो सकता। बीरबल को पूर्णतया स्वस्थ पाकर और उनकी बुद्धि के कौशल को अपरिवर्तित जान के अकबर बहुत खुश हुए और उन्होंने हंसते हंसते फिर सारी सच्चाई बीरबल के सामने बयान कर दी। तो ये थी कहानी कागज़ भर ज़मीन। सुनो ना के अगले अंक में एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर भेंट करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।